मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान युद्ध का असर अब वैश्विक व्यापार पर दिखने लगा है। भारत के लिए ये क्षेत्र बड़ा बाजार है जहां चावल, फल, सब्जियों के साथ मसालों का भी निर्यात होता है। लेकिन युद्ध के कारण शिपिंग, बीमा और लॉजिस्टिक की अनिश्चितता बढ़ गई है। अगर तनाव लंबा चला तो क्या एक्सपोर्ट डील्स धीमी पड़ सकती है और मसाला बाजार पर इसका क्या असर होगा, इसी पर बात करेंगे विब्ग्योर एग्रो कमोडिटीज के हिमांशु रियाणी से। मैं हूं कमल शर्मा और आप देख रहे हैं मोलतोल। हिमांशु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार। जी नमस्कार। हिमांशु जी, मिडिल ईस्ट की जंग के बीच जीरा और धनिया के एक्सपोर्ट में अभी क्या स्थिति है? सर अभी ऐसा है, जो पुराने सौदे हो चुके हैं वो सारे शिपमेंट जो है वो अभी रुके हुए इन सेंस किसी का माल पोर्ट पे पहुंचा हुआ था, उन्होंने रोक दिया है, वो अभी आगे लोडिंग नहीं कर रहे हैं। और जो कार्गो ऑलरेडी झाबेल अली पोर्ट पे पहुंच गया, जो दुबई का पोर्ट है वहां पे पहुंच गया है, या सऊदी में पहुंच गया है, या फिर कुवैत में पहुंच गया है, वो सारे कार्गो अभी स्टक हुए पड़े हैं। वहां पे क्लियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन, जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, वो इतना इजी नहीं है अभी। तो ये सारी चीजें देखते हुए अभी कोई नया सौदा बन नहीं रहा है। तो क्या शिपिंग, बीमा और लॉजिस्टिक की समस्या के कारण नए एक्सपोर्ट ऑर्डर धीमे पड़े या कुछ कैंसिल भी हुए हैं? नहीं हुए सर, काफी सौदे कैंसिल हुए हैं, क्योंकि जो बोर सरचार्ज लगा दिया था शिपिंग लाइन वालों ने, काफी चार्जेस लगा दिए हैं। इंश्योरेंस मिल नहीं रहे हैं, काफी इंश्योरेंस मिल रहे हैं लेकिन महंगे इंश्योरेंस मिल रहे हैं। तो वो सब कॉस्ट को गिनते हुए जो पुराने सौदे थे उसमें वो कॉस्ट जो है, जो प्राइस है उसमें वो सारे खर्चे कैलकुलेट नहीं होते हैं। तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कि भाई सप्लायर ने बोला कि अगर बायर उसके ऊपर चार्जेस जो एक्स्ट्रा लग रहे वो देंगे तो हम लोड कर पाएंगे, बाकी तो कैसे लोड करें। और कुछ जो है, कोई महंगा आइटम है जिसके अंदर 1500-2000 डॉलर का खर्चा जो है वो इतना मायने नहीं रखता है, तो उन लोगों ने लोडिंग किया है। बाकी काफी सारे सौदे कैंसिल हुए हैं, क्योंकि वहां पे भी कार्गो पहुंचने के बाद क्लियर होगा नहीं होगा वो बायर को भी क्लियर नहीं है। तो बायर भी बोल रहा है कि भाई ये सारे चार्जेस देने के बाद भी ये कार्गो मेरे हाथ में आएगा नहीं आएगा मुझे पता नहीं है। तो उससे बेटर है कि सौदा कैंसिल किया जाए या कैरी फॉरवर्ड किया जाए। कुछ आइटमों में कैरी फॉरवर्ड हुआ है सौदा, कि भाई आप 15-20 दिन के बाद लोडिंग कर देना, वेट कर लो, वो वाला सीन है। बाकी मेनली हाँ, काफी लोगों ने कैंसिल भी किए हैं सौदे। जी जी। और क्या ऐसे में कोई शिपमेंट अलग देशों को डाइवर्ट भी हुए हैं क्या? नहीं, अलग देशों में तो डाइवर्ट नहीं हुए हैं। काफी शुरू शुरू में ऐसा हुआ था कि जो सऊदी का या कुवैत के जो कार्गो थे वो दुबई में उतारे गए थे। लेकिन अभी जाबेल अली पोर्ट पे भी इतना कंजक्शन है कि वहां पे भी मतलब सेफ्टी तो वहां पे भी सबको डर ही लग रहा है। तो दूसरे पोर्ट पे डाइवर्ट कम हुए हैं। मेनली जो हुआ है वो रिटर्न आया है, या तो कार्गो या फिर अभी दरिये में ही शिप पड़ी है, मतलब उसको डाइवर्ट तो नहीं किया गया है लेकिन अनलोड भी नहीं किया गया है। जी। हिमांशु जी, भारत के जीरा धनिया के लिए मिडिल ईस्ट कितना बड़ा बाजार है? सर अब जो जीरा और धनिया जो है उसका हाईएस्ट यूज अगर इंडिया के बाद कोई कर रहा है तो वो गल्फ कंट्रीज ही कर रही है, क्योंकि उनका फूड हैबिट या उनका जो मसाले का यूज है वो इंडिया के जैसा ही है। वहां का फूड भी ऑलमोस्ट इंडिया के आसपास का ही है। वहां पे नॉन वेज में ये ज्यादा डलता है उसकी खुशबू बढ़ाने के लिए। तो जीरा और धनिया के लिए बहुत बड़ा मार्केट है मिडल ईस्ट। और लास्ट 2 साल से जो चाइना में खुद का जीरा हो रहा है उसकी वजह से चाइना जो है वो अभी इतना बाइंग नहीं कर रहा है इंडिया से। तो वो चाइना का जो डाइवर्जन जो है, मतलब उसके बाद जो इंडिया का कंसंट्रेशन है वो गल्फ में ही बढ़ गया था। और अभी हालात ये है कि गल्फ में भी अभी एक्सपोर्ट होना मुश्किल हो रहा है। जी। अगर देखिए, ये लड़ाई अभी समाप्त होने के कोई आसार नहीं है, लेकिन अगर लड़ाई लंबी चलती है तो एक्सपोर्ट डिमांड पर कितना असर पड़ सकता है?
सर अगर लड़ाई लंबी चलेगी तो एक्सपोर्ट डिमांड पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि जो सौदे हो चुके हैं या किसी को माल लेना भी है तो वो अभी तो ऐसा सोच रहा है कि भाई चलो एक वीक वेट कर लेते हैं, उसके बाद लेंगे, 10 दिन वेट कर लेंगे, उसके बाद लेंगे। या वहां के लोकल मार्केट में भी सारे प्रोडक्ट्स में ऐसा कोई बहुत बड़ा तेजी हो गया या लोग स्टॉक करने लगे, ऐसा अभी तक सिचुएशन आया नहीं है। लेकिन अगर लंबा चलता है तो फिर वहां पे भी लोग सोचेंगे कि भाई नया तो अभी आना मुश्किल है, सारे रास्ते बंद है, तो वहां पे भी अफरा तफरी होने के चांसेस है कि लोग प्राइस बढ़ा देंगे, लोग स्टॉक कर लेंगे या ब्लैक के प्राइस में माल बेचेंगे, वो सब होता ही है। तो अगर लंबा चलेगा तो ये सारी सिचुएशन आनी है। और क्योंकि अपने फूड प्रोडक्ट्स है तो हमने देखा हुआ है पिछले भी यूक्रेन रशिया वॉर में भी कि फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर दोनों साइड से थोड़ा बहुत रहमत देखी जाती है कि भाई फूड के लिए आपका कंटेनर जो है उसको निकालने देंगे या उसको रास्ता मिल जाएगा या उसके लिए ही स्पेशल पोर्ट खुलेगा या उसके लिए क्लियरिंग वगैरह जो है वो किसी भी सिचुएशन में किया जाएगा, वो सब रास्ते निकलते हैं। लेकिन उसमें टाइम लगेगा, वो तो तब की बात है जब ये वॉर जो है वो 1 महीने तक चले या उससे आगे तक चले। अभी जो सिचुएशन है वो देखते हुए जो 2 दिन पहले ईरान के प्रेसिडेंट ने ये भी बोला था कि भाई हम जो नेबरिंग कंट्री है उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये कोई समस्या कंटिन्यू रहता है और सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल कर देते हैं तो फिर ज्यादा जो गल्फ का एरिया है वो अफेक्ट से बच जाएगा। अच्छा हिमांशु जी, इसके विपरीत अगर जंग जल्दी रुक जाती है अब, तो डिमांड कितनी तेज आने की उम्मीद है आपको, जबकि ये स्पष्ट है कि जीरा और धनिया में अन्य देशों के पास सप्लाई है नहीं ज्यादा कोई। हाँ, देखो जीरे धनिये में तो इंडिया के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। धनिये में इंडिया का कॉम्पिटिटर रशिया है। रशिया का लास्ट ईयर का क्रॉप जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने को है और उनका नया क्रॉप आएगा डायरेक्ट सीधा अगस्त में। उसके पहले कोई शिपमेंट नहीं होगा, जुलाई एंड तक उनका क्रॉप आता है लेकिन शिपमेंट होते होते अगस्त आ जाता है। तो वो मटेरियल को पहुंचते पहुंचते गल्फ हो या फिर अपना मिडल ईस्ट या फार ईस्ट का कोई भी इलाका हो, तो वहां पे आने में उनको सितंबर से पहले कोई नया धनिया वहां पे आने का चांस नहीं है। जो भी है इंडिया का धनिया अभी न्यू क्रॉप अराइवल हो चुकी है, काफी अच्छी अराइवल आ रही है, मार्केट में काफी अच्छा स्टॉक भी आ रहा है। जीरे में भी अभी न्यू क्रॉप आना चालू हो गया है। तो वो देखते हुए अभी जीरे और धनिये में इंडिया के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी ये जंग की सिचुएशन की वजह से लास्ट 15 दिन से सारे काम रुके हुए हैं, काफी शिपमेंट पेंडिंग है और किसी को नया लेना भी है तो वो भी पेंडिंग। अभी उनका रमजान महीना भी चल रहा है, तो अभी तो खैर चलो रमजान महीने में उनका थोड़ा काम कम ही होता है, सीजन कम ही होता है। लेकिन ये सारी सिचुएशन को देखते हुए वहां के जो लोकल छोटे छोटे ट्रेडर्स है वो भी स्टॉक करना चालू कर दिए। जो लोगों के दिमाग से निकल गया था, पहले ऐसा था कि लोग जो है वो 4-6 महीने का स्टॉक रखते थे, लेकिन तेजी मंदी को देखते हुए और अभी जो ट्रांजिट है वो काफी नॉर्मल हो चुके हैं और काफी इजी हो गया है, कभी भी कहीं पे भी ऑर्डर देके आप 1 महीने के अंदर आपको कोई भी कार्गो मिल जाता है। तो वहां पे स्टॉक का जो कॉन्सेप्ट जो है वो बंद हो गया है। जो लोग जो है वो 4-6 महीने का स्टॉक लेके चल रहे थे वो बंद हो गए थे। वो थिंकिंग वापस लोगों को दिमाग में आएगी कि भाई चलो ये वॉर सिचुएशन है, अभी तो ठंडा हो गया लेकिन क्या पता 2 महीने के बाद वापस कुछ हो जाए, कोई बदला ले ले, कोई ये कर ले, कोई वो कर ले। तो ये सारे सिचुएशन में लोग ऐसा सोचेंगे कि थोड़ा स्टॉक करके चलें। तो मुझे लग रहा है अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है अगले 10-15 दिनों में, तो उसके बाद रमजान का महीना भी खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद जो है वो काफी अच्छी डिमांड आने के चांसेस है और हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ जो है वो अपने एक्सपोर्ट के लिए काफी अच्छा साबित हो। हिमांशु भाई, यह तो बात हुई एक्सपोर्ट मार्केट की। यदि हम घरेलू बाजार की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में मसाला कंपनी और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की डिमांड धनिया और जीरा में कैसी है? तो लोकल डिमांड बहुत अच्छी है अभी। जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, ना तो गल्फ बाइंग कर रहा है ना चाइना बाइंग कर रहा है, फिर भी
लोकल मार्केट जो है मतलब जीरे का प्राइस है वो टिका हुआ है। अब धनिये में तो खैर शॉर्टेज का थोड़ा लोगों का दिमाग बन गया है, तो उसकी वजह से धनिये का प्राइस तो बढ़ रहा है, लेकिन जीरे में भी आप देखोगे 2-3 दिन अगर प्राइस थोड़ा डाउन जाता है तो उसके बाद बाउंस बैक हो जाता है। उसका रीजन यही है कि लोकल का सपोर्ट अच्छा है। ये जो लेवल चल रहे हैं जीरे का, उससे स्पाइसेस कंपनी को मतलब अच्छे पड़ते में है तो वो भी अच्छा खासा बाइंग कर रही है। और दूसरा ये है सर कि मार्च और अप्रैल मिला के मोस्टली हर साल 35% के आसपास जो है वो टोटल कंजम्पशन का बाइंग हो जाता है। ये 2 महीने में 35 से 40% की बाइंग हो जाती है, जो अपनी लोकल मसाला कंपनीज है या जो भी अपना लोकल कंजम्पशन है उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो ये देखते हुए लोकल में अभी अच्छा डिमांड है, और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड लोगों को ये भी है कि भाई अभी गल्फ का बाइंग नहीं चल रहा है, चाइना का बाइंग नहीं चल रहा है, तो ये लोग अगर बाइंग में आ गए तो डिमांड और बढ़ेगी, तो मार्केट यहां से बढ़ जाएगा। तो जिसको स्टॉक भी करना है वो भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड सोच रहा है कि भाई अभी लो डिमांड पे जो भी प्राइस में जीरा मिल रहा है उसको ले लिया जाए, और जब मार्केट ओपन हो एकदम से डिमांड आए उस टाइम पे जो प्राइस बढ़ेंगे उसका फायदा लिया जाए। तो वो देखते हुए लोकल स्टॉकिस्ट भी काफी कुछ एक्टिव है, वो लोग अभी स्टॉक कर रहे हैं। लोकल डिमांड बहुत अच्छा है अभी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया हिमांशु जी।